हेलो बच्चों, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ। किसी बच्चे ने कहा था मैम मस्तिष्क के भागों की संरचना समझिए, तो आज हम वही टॉपिक लेकर आए हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसकी वजह से मनुष्य इस पूरे संसार में जितने भी प्राणी जगत में जीव हैं उन सबसे अलग है, उन सबसे विशेष है, स्पेशल। तो आज हम मस्तिष्क के बारे में समझेंगे। डायग्राम हमने पहले से इसमें बना लिया है ताकि हम इसके जब भाग समझेंगे तो हमें आसानी रहे उसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1350 से 1450 के बीच में होता है। मस्तिष्क ऊपर क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है, जो मस्तिष्क को एक कठोर, जो कपाल जिसे कहेंगे, उसको आवरण प्रदान करता है, जिससे हम कहीं चोट लग जाए, हम उल्टे हो जाए, गिर जाए तो हमारा मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रहे। इसलिए आप सुना होगा जो हम गाड़ी चलाते हैं उस समय दुर्घटना होने के बाद हमें सबसे ज्यादा खतरा किससे रहता है? हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में स्ट्रोक होने से। तो उसके लिए हमें क्या कहा जाता है कि सभी को हेलमेट लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? जिससे कि हमारा जो दिमाग है वो सुरक्षित रहे, तो हम हमारा पूरी बॉडी से भी सुरक्षित रहेगी। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बॉडी की जो दूसरे पार्ट्स है उसमें रिजनरेशन हो जाता है। हमारी स्किन हड्डी टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा तो वो सही हो जाएगा, लेकिन दिमाग की जो हड्डी टूट गई है तो उनमें रिजनरेशन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा निर्माण उसमें नहीं होता। चलिए हम चलते हैं मस्तिष्क की तरफ। तो मानव जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, कौन कौन से भाग? बहुत सिंपल है। अग्र मस्तिष्क जो सबसे आगे का भाग होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। लिखेंगे हम अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब पीछे वाला भाग, मतलब पीछे वाला भाग। तो यहाँ देखिएगा अग्र मस्तिष्क, ये जो पार्ट बना हुआ है, चित्र बना हुआ है आपकी बुक में भी आप देखिएगा। तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा अग्र मस्तिष्क में होता है। ये लगभग 66.6 मस्तिष्क का जो भाग है ये अग्र मस्तिष्क में होता है, अग्र मस्तिष्क इसका कहलाता है। ठीक है, तो अब अग्र मस्तिष्क क्या करता है? अग्र मस्तिष्क इसके भी 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये हम किसके भाग पढ़ रहे हैं अभी? अग्र मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो प्रमस्तिष्क क्या करता है? सेरिब्रम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहेंगे? सेरिब्रम। ठीक है, तो ये पूरे मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग वो होता है अग्र मस्तिष्क कहलाता है, 66.6% होता है। और ये अग्र मस्तिष्क जो है वो 3 भागों का बना होता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, तो हम जो सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, भूल जाते हैं, या याददाश्त कहते हैं जिसकी अच्छी होती है, तो जिसका सेरिब्रम अच्छा होता है उसकी याददाश्त अच्छी होती है। कि जिसका प्रमस्तिष्क वाला भाग एक्टिव है ज्यादा, तो वो तो प्रमस्तिष्क के कार्य यदि हम लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? सोचना,
समझना, याद रखना, ये भी इसका एक भाग है, याद रखना। ठीक है। जिज्ञासा, किसी भी चीज को समझने की, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जो बात आती है तो उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है। सोचना, समझना, याद रखना, ये सारा भाग हमारा कौन करता है? मस्तिष्क का सबसे अगला वाला भाग करता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है थैलेमस। थैलेमस क्या कहता है? चाहे थैलेमस, थैलेमस क्या कहता है? थैलेमस इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे कि टेम्परेचर के बारे में हमें बताना कि सर्दी है, गर्मी है। आजकल के देखिए हम स्वेटर पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि हमारा थैलेमस कह रहा है कि सर्दी है, नहीं तो हम पहनते हैं क्या? गर्मी में पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। तो इसका एहसास हमें किसने दिलाया? अग्र मस्तिष्क ने नहीं दिलाया। इसका एहसास हमें दिलाता है कौन? थैलेमस। ये हमें बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण की जो सर्दी है उसके बारे में बता देगा, गर्मी है उसके बारे में बता देगा, चोट लग जाएगी यदि बाहरी चोट लग जाएगी उसके बारे में बता देगा, सुई चुभ गई, किसी चीज से उतर आ गए, तो ये चीजें हमें कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क का ही अगला भाग है हाइपोथैलेमस। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये भी क्या करता है? ये भी हमें टेम्परेचर बताता है। लेकिन ये किस चीज का टेम्परेचर बताता है? ये शरीर का टेम्परेचर बताता है। क्या? आंतरिक तापमान का नियमन करना, आंतरिक तापमान का नियमन करना। जैसे कि बहुत अधिक गर्मी लग रही है ना, तो ये हमें अंदर लग रही है, अंदर भी यदि गर्मी हो रही है तो बॉडी क्या कर रही है? उसको पसीने के रूप में निकाल रही है। तो ये पसीना निकालना इसी का मुख्य काम होता है। किसका? थैलेमस का। थैलेमस किसका भाग? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क किसका भाग? मस्तिष्क का। ठीक है। तो ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये हुआ हमारा अग्र मस्तिष्क। देख लीजिए एक बार, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पुनः 3 भागों में बटा, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? सेरिब्रम जिसे कहेंगे, सोचना, समझना, याद रखना, जिज्ञासा, किसी चीज को समझने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये सारी चीजें हमारे प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये क्या काम करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन, ये टेम्परेचर के बारे में हमारे दिमाग को सूचनाएं देते हैं, काम करवाते हैं। तो जैसे बाहर सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो हम स्वेटर निकाल देंगे, अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाहर का, तो हम क्या करेंगे? स्वेटर को हमसे थैलेमस निकाल। अब अंदर यदि जो हमें बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, पसीना निकल रहा है, ठंडी लग रही है, तो ये जो अंदर का तापमान है ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमको हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। तो अभी हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, टारकोरा और सेरिब्रम। कार्पोरा, कार्पोरा इसका मुख्य काम, ये करता कुछ नहीं, इसका काम मध्य मस्तिष्क का आगे करेगा कुछ नहीं, केवल क्या करेगा? देखेगा, देखना और सुनना, देखना करता है और सुनना करता है, और फिर इसके बाद किसको सुना देता है? ये मस्तिष्क को सुना देता है। अब मस्तिष्क को जो काम करना है मस्तिष्क को वो करे, नहीं करना नहीं करे। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास में बैठे, मैं मांगी तो मैं मांगी, है
लिया हमारे दिमाग ने और दिमाग को बता दिया, तो हमें खड़े होना है। उसका काम था सिर्फ देखना। अब खड़े होना तो ये किसने सोचा? अब अग्र मस्तिष्क का काम है ये करना। इसने देख लिया और बता दिया ये अपनी मैम, ये साइंस वाले है, इंग्लिश वाले है या सर है, तो ये देख लिया। किसी के बारे में सुनना, कोई बात सुनी, किसी ने अच्छा अच्छा, तो ये कौन कर रहा है? सुनते कान है, लेकिन ये भी हमारा मध्य मस्तिष्क का भाग ही होता है। तो इसका काम सिर्फ देखना और सुनना होता है, बाकी ये हमारा मस्तिष्क करता है। दूसरा है सेरिब्रम, ये इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़े रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क। अब है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या आता है आपका? पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, सेरिबेलम, यहाँ ये हमारा पश्च मस्तिष्क, यहाँ पर ये सेरिबेलम, इसका ये मस्तिष्क का जो दूसरा बड़ा भाग है वो सेरिबेलम कहलाता है। सेरिबेलम। और दूसरा है हमारा मेड्यूला। मेड्यूला ओब्लांगेटा, आप लोगों ने सुना होगा, ये मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। तो सेरिबेलम का क्या काम करता है? सेरिबेलम का क्या कार्य है? सेरिबेलम का कार्य है कि संतुलन को बनाए रखना। संतुलन, संतुलन। अब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है, मतलब हम कर रहे हैं, कर कौन रहा है? ये कहीं ना कहीं सेरिबेलम इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। आप मान लीजिए आप बहुत तेज चल पा रहे हैं सामान्य जगह पर, लेकिन वहीं आपको इतनी पतली दीवार पर चलने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? बहुत आराम से, फिर आपको ऐसा लगेगा दिमाग लगा के चलना पड़ रहा है ना, वो दिमाग नहीं लगा के चलना पड़ रहा, वो दिमाग उस समय संतुलन बना के चल रहा है। हम बहुत छोटे से देखते आए हैं कि जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है तो हम भी उसी रोड पर चल रहे हैं या उसी घर पे चल रहे हैं, बच्चा चलता है तो बच्चा अपने आप को कितना आसानी महसूस करता है, कैसे एक एक कदम ऐसे ऐसे चलाएगा कि वो कहीं गिर ना जाए, और वो गिरता भी है क्योंकि उसे अभी उसका प्रैक्टिस नहीं है उस चीज की, उसका दिमाग अभी जो संतुलन है उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता जाता है वो उसके अनुसार ढलता जाता है, फिर वो चलना सीख जाता है। तो जो संतुलन का काम है हमारा, आज आपको एक रस्सी पे चलने को बोल दिया तो आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन वही सर्कस में जो लोग होते हैं वो उस रस्सी पर बहुत आराम से चल लेते हैं, क्योंकि उनको इस चीज की, उनका जो सेरिबेलम है वो उस चीज के अनुकूल हो गया है। ठीक है, तो सेरिबेलम का काम क्या है? संतुलन बनाए रखना। मेड्यूला, मेड्यूला का काम है उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण। उपापचय क्या होती है? तो हमने जैसे अपचयन और उपचयन पढ़ा है, उनको मिलकर क्या बोलते हैं? उपापचय क्रिया। जो हमारे पेट में मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उनको उपापचय क्रिया कहते हैं। तो इन्हें भी कौन कंट्रोल करता है? इन्हें मेड्यूला, ये जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, इस तरफ पीछे की ओर है, सेरिबेलम और मेड्यूला, ये इसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा मस्तिष्क, तो अब आपने देख लिया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के पुनः तीन भाग थे, तीन भागों में बांटा था हमने, अभी हमने मिटा दिए यहाँ से। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या था? प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 66.6 होता है ये। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, इसका काम सोचना, समझना, याद रखना, जिज्ञासा, क्वेश्चन करना और उनके आंसर भी देना, ये सारी चीज। तो इसी का दूसरा भाग था हमारा थैलेमस, बाहरी तापमान को
कि आभास कराना, उसके बारे में समझना, उसका ज्ञान होना। सर्दी है बाहर तो स्वेटर पहन लेना, गर्मी है तो स्वेटर उतार देना, कूलर पंखे चलाना। इसका क्या कौन कराता है? थैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के तापमान का नियंत्रण, यानी कि यदि अंदर का तापमान बढ़ रहा है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उसको पसीने के रूप में निकाल देगा। ये था हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के रूप में कार्पोरा और सेरेब्रम। कार्पोरा क्या करता है? देखना और सुनना, इसका मात्र एक काम करता है, बाकी सारा काम मस्तिष्क का दूसरे भाग करते हैं कि ये अच्छा, अरे मम्मी आ गई, चलो फोन रख दो, है ना, अरे डैडी चलो पढ़ने बैठ जाओ, तो दिमाग में देख लिया और काम वो करना, जैसे देख के बता दिया भाई डैडी आ गए, मम्मी आ गई, और देखना और सुनना, ये कार्पोरा का काम होता है। अगला सेरेब्रम, ये स्पाइनल कॉर्ड से इसका कांटेक्ट बनाए रखता है। अगला है हमारा पश्च मस्तिष्क, तीसरा भाग मस्तिष्क का दो भागों में बटा होता है, सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम का कार्य संतुलन बनाए रखना। नई नई जगहों पर यदि हम चलते हैं तो तब हमारे ऊंची जगहों की पहाड़ी पर, तो वहाँ हमें संतुलन बनाने में थोड़ी असुविधा होती है, तो वहाँ हमें बहुत संभल के चलना पड़ता है, घाटी के ऊपर या घाटी से नीचे उतरते हैं, तो इस सारी क्रिया को नियंत्रित कौन करेगा? सेरिबेलम। और अगला है मेडुला। मेडुला का है उपापचय क्रियाओं को, जो अपचय अपचय ऑक्सीकरण अपचय नली क्रिया होती है उनको नियंत्रित करने का है मेडुला। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो आप एक बार पुनः हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।